नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, गायक प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र बलरामपुर। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हमने वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं जो थी उस पर कुछ चर्चा की थी, जो कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए सैद्धांतिक विषय का जो प्रश्न पत्र संख्या 03 उसी के लिए है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा की थी, जिसमें हमने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अब आज हम जो लेक्चर्स लेके आए हैं वैदिक कालीन शिक्षा की जो अन्य विशेषताएं हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो विशेषताओं में अब हम देखते हैं कि वैदिक काल शिक्षा की जो प्रमुख विशेषता थी दूसरी, वो थी उपनयन संस्कार। वैदिक काल में जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा हुआ करती थी वह अनौपचारिक रूप से घर पर हुआ करती थी, और उस अनौपचारिक शिक्षा में बालक के माता पिता बालक को वर्णों का उच्चारण, शब्द ज्ञान, व्याकरण, प्रारंभिक गणित आदि सिखाया करते थे। और बालक की जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता था वह एक संस्कार के द्वारा हुआ करता था, जिसको हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पास ले जाना, अर्थात बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप ले जाना उपनयन कहलाता था। इस संस्कार के द्वारा बालक की जो औपचारिक शिक्षा होती थी वो प्रारंभ हो जाया करती थी, और बालक की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार करना आवश्यक होता था। बालक का जब गुरुकुल में प्रवेश हो जाया करता था, उपनयन संस्कार जब हो जाता था, तो उसे गुरुकुल में रहकर ही अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करनी होती थी। और बालक जब गुरुकुल में प्रवेश कर लेता था तो उसे ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करना होता था, इसीलिए उसको ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। और इस संस्कार के बाद बालक का एक नया जीवन प्रारंभ होता था, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन के नाम से जानते हैं। इस आध्यात्मिक जीवन में सांसारिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हुआ करता था, और बालक गुरुकुल में एक कठोर, अनुशासित, संयमित जीवन व्यतीत करता था। और इस संस्कार के बाद क्योंकि बालक का एक तरह से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था, अर्थात उसका एक नया जीवन शुरू हो जाता था जो कि सांसारिक जीवन से अलग होता था, इसीलिए उसको द्विज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संस्कार है उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए आवश्यक होता था, अर्थात इन तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक होता था। अन्यथा की स्थिति में वह बिना उपनयन संस्कार के अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। जब उपनयन संस्कार के बाद बालक का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था तो उसे गुरुकुल में रहकर ही अपनी शिक्षा पूर्ण करनी होती थी, इसीलिए उस बालक को अंतेवासी या कुलवासी के नाम से भी जाना जाता था। उपनयन संस्कार की जो न्यूनतम आय हुआ करती थी, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि
हमारी विद्यालय में जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए न्यूनतम आयु है वो निर्धारित है। आज वर्तमान में जो विद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम आयु है वह 6 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन तत्कालीन समाज में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह जो 3 वर्ण थे जिनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए गुरुकुल में प्रवेश की जो आयु थी वह निर्धारित थी और इन 3 वर्णों के लिए जो न्यूनतम आयु थी वह अलग अलग थी। उस समय शूद्र अर्थात जो समाज का चौथा वर्ण था उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये जो 3 वर्ण थे इनके लिए अलग अलग एज निर्धारित थी। जैसे ब्राह्मण के लिए जो गुरुकुल में प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वह 8 वर्ष निर्धारित की गई थी और इनका जो प्रवेश होता था विद्यालयों में वह बसंत ऋतु में हुआ करता था। आप लोग जानते होंगे कि बसंत ऋतु में जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। मन चारों तरफ से एकदम हरियाली होने के कारण एकदम प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। अर्थात इस ऋतु में जो बालक होता है वह सर्वाधिक सीखने का प्रयास करता है या सीखने में उसका सबसे ज़्यादा मन लगता है। और जो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, उसके लिए गुरुकुल में जो प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वह 11 वर्ष थी और इनका जो प्रवेश था वह ग्रीष्म ऋतु में हुआ करता था। ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि गर्मी बहुत होती है और जो क्षत्रिय वर्ण होता है क्योंकि इसका काम तत्कालीन समाज में समाज की रक्षा करने के लिए एक सैनिक की भूमिका के रूप में हुआ करता था। अर्थात वह हर एक मौसम को सहने की शक्ति रखता था, इसीलिए इनका जो जीवन था वह बहुत ही कठिन था, हार्ड था। इसीलिए इनका जो प्रवेश था गुरुकुल में वो ग्रीष्म ऋतु में किया जाता था। वैश्य के लिए जो न्यूनतम आयु थी गुरुकुल में प्रवेश की वह 12 वर्ष थी और इनके लिए जो ऋतु निर्धारित की गई थी वह शरद ऋतु थी, अर्थात उनका प्रवेश सर्दी के मौसम में हुआ करता था। इस प्रकार से हम देखते हैं जो उपनयन संस्कार था विद्याध्ययन के लिए छात्र का एक औपचारिक संस्कार हुआ करता था जिसके माध्यम से विद्यालयों में उसका अर्थात गुरुकुलों में उसका प्रवेश हो जाया करता था और उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाया करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे आज वर्तमान समय में विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, उसी तरह से उपनयन संस्कार भी एक प्रवेश परीक्षा की तरह हुआ करता था और बालक का इस संस्कार के उपरांत गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था और उसको जो भी एक न्यूनतम अवधि निर्धारित थी उस अवधि तक गुरुकुल में रहकर ही कठोर अनुशासन में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। दूसरी जो विशेषता है वैदिक कालीन शिक्षा की, हम देखते हैं शिक्षा संस्थाएं किस तरह थी। जैसे आजकल तमाम तरह के विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज स्थापित हैं, उसी तरह से वैदिक काल में कोई प्लानिंग वे में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई थी। उस समय जो गुरु हुआ करता था वह एक पारिवारिक विद्यालय के रूप में विद्यालयों का संचालन करता था जिसको आश्रम या गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ करती थी वह घर पर ही हुआ करती थी। बालक के माता पिता उसको घर पर ही साधारण गणित, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, व्याकरण और इस तरह से जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी उसको घर पर ही उपलब्ध करा दिया करते थे। इसके उपरांत वह बालक
उपनयन संस्कार के द्वारा औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाता था। गुरुकुल में उसका प्रवेश हो जाया करता था और उसको गुरुकुल में रहकर भी अपनी शिक्षा पूरी करनी होती थी। ये जो गुरुकुल हुआ करते थे गुरु के द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्थापित हुआ करते थे। इन गुरुकुलों में, शिक्षा संस्थाओं में बालक के लिए रहने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उसे जो अन्य सुविधाएं हुआ करती थी वो गुरु के द्वारा मुहैया कराई जाती थी। ये जो विद्यालय होते थे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हुआ करते थे। ये गुरुकुल नगरों के कोलाहल से, शहर से दूर, नदियों के किनारे प्राकृतिक वातावरण में स्थापित हुआ करते थे, जहाँ का वातावरण एकदम सुरम्य, शांत हुआ करता था, जहाँ पर बालक शांतिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते थे। इन संस्थाओं का जो जीवन था वह बहुत ही सरल था, अर्थात जो शिक्षा संस्थाओं के नियम होते थे, परंपराएं होती थी, उन्हीं का पालन करते हुए छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण किया करता था। बालक गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए निर्धारित समय तक अपनी शिक्षा ग्रहण करता था और जो विभिन्न नियम, परंपरा आदि हुआ करती थी उसका पालन करते हुए वह 12 वर्ष तक न्यूनतम शिक्षा ग्रहण करके निकलता था। उस समय जो शिक्षा संस्थाएं थी वैदिक काल में, जैसे मिथिला, काशी, कांची, उज्जैन, प्रयाग, तंजौर आदि थी, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि छात्रगण अर्थात जो स्टूडेंट हुआ करते थे वह कैसे हुआ करते थे। तो जो गुरुकुल के बाद जब छात्र का विद्यालयों में अर्थात गुरुकुल में प्रवेश उपनयन संस्कार के बाद हो जाया करता था, तो उन्हें उस संस्था के जो नियम होते थे, परंपराएं होती थी, उनका पालन करते हुए, कठोर अनुशासन में रहते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना होता था। अर्थात छात्र यदि कोई नियम तोड़ता था तो उसे गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाता था और छात्रों के लिए जो समय निर्धारित था, जैसे एक वेद का जब अध्ययन कर लेता था छात्र तो उसे उपाधि दी जाती थी जिसको स्नातक के नाम से जाना जाता है। जब वह 2 वेद का अध्ययन कर लेता था तो उसे वसु की उपाधि दी जाती थी। जब छात्र 3 वेद का अध्ययन कर लेता था तो उसे रुद्र की उपाधि दी जाती थी और जब वह 4 वेद का अध्ययन कर लेता था तो उसे आदित्य की उपाधि प्रदान की जाती थी। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की जो डिग्रियां हैं, उपाधियां हैं, वो दी जाती हैं। ठीक उसी तरह से वेदों के आधार पर तत्कालीन छात्र को उपाधियां प्रदान की जाती थी और अधिकांश जो छात्र हुआ करते थे 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया करते थे और जो एक वेद के लिए अध्ययन के लिए निर्धारित समय था वह 12 वर्ष था। अर्थात यदि किसी छात्र को एक वेद का अध्ययन करना है तो उसे 12 वर्ष तक न्यूनतम गुरुकुल में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती थी। अगर 2 वेद का अध्ययन करना है तो 24 वर्ष और 3 वेद का अध्ययन करना है तो 36 वर्ष अर्थात, और जब 4 वेद का अध्ययन करना है, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको 48 वर्ष तक अध्ययन करना आवश्यक होता था। अर्थात उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वह काफ़ी कठिन मानी जाती थी। अर्थात चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको अपनी
लगभग आधी उम्र व्यतीत कर देनी होती थी। अर्थात जो हमने पिछले बार में जब चर्चा की थी तो यह बताया था कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी कि ब्रह्म बनने के लिए चारों वेदों का अध्ययन करना आवश्यक है। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए 48 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करना उसके लिए अनिवार्य थी। तो इस तरह से हम देखते हैं वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं, जैसे उसके उद्देश्यों की चर्चा हो गई, उपनयन संस्कार की हो गई, शिक्षा संस्थाएं किस प्रकार से थी, छात्रगण किस तरह से हुआ करते थे, इन सभी की चर्चा की। अब वैदिक काल की जो अन्य विशेषताएं हैं उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि ये इनकी जो विशेषताएं हैं काफ़ी विस्तृत हैं, तो एक एक करके हम उनकी विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर्स में बस यहीं तक। आगे हम अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जैसे उनके लिए अनुशासन कैसा था, पाठ्यक्रम क्या हुआ करते थे, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, छात्रों की वेशभूषा क्या हुआ करती थी, इन सब की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। नमस्कार।